नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर पन्नालाल पुनिया की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें को अच्छा लगा, परंतु मेरे को लगता है कि आपने कांग्रेस जब ज्वाइन की कि दलित नेता हैं आप और दलितों के इतने प्रताड़ित हो रहे हैं और आप उसके चेयरमैन हैं, तो आप क्या लगता है बढ़ गए हैं कुछ किससे, या पहले भी ऐसे होता था दलितों के साथ जितने हजारों साल से ऐसा होता रहा है? नहीं, देखिए, दलित उत्पीड़न जो जाति व्यवस्था है उस पर आधारित है और इस पे संविधान बनाने से लेके आगे तक कई कानून बने, सख्त से सख्त कानून बने, लेकिन उसी के साथ साथ अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही। 2013 में जैसे 39,000, 2014 में 47,000 और 2015 में 54,000, तो बढ़ता ही जा रहा है। कानून सख्त और अपराधों की संख्या भी ज़्यादा। इसका मतलब तो लोग डरते नहीं है, कानून से डरते नहीं है। ये एक कानून डेटरेंट नहीं हुआ। डेटरेंट इसलिए नहीं हुआ कि उसको सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। जो मानसिकता लोगों की, जो सामंती मानसिकता है, वो आड़े आती है। फ़र्क ये है कि अब जो सरकार में, वो राज्य सरकार हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, लगता है कि जो दंगाई हैं वो उनका साथ दे रहा है प्रशासन। आप ऊना की घटना ले लीजिए। ऊना में मैं भी गया और एक वीडियो जारी हुआ। उस वीडियो में लोगों की पिटाई कर रहे हैं, दलितों की पिटाई हो रही है। पुलिस वाले भी वीडियो में दिखाई देते हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़े हुए। और जो डंडा जिससे मार रहे हैं वो पुलिस का डंडा है, पुलिस का बैटन। ऊना तो अभी तो बीजेपी की सरकार है वहाँ, पर आपकी जब महाराष्ट्र में सरकार थी तब भी ऐसा हुआ था, कई दलितों के ऊपर उतने उत्पीड़न के किस्से पड़े। तभी तो आप ने भी हल्ला मचाया। तभी तो 39,000 के मैं तो सब जगह करता। भाई हरियाणा में जब हुआ घटना, हरियाणा में आप देखो तो मैं गया वहाँ पर, बल्कि कांग्रेस हुड्डा जी आज तक मुझसे नाराज हैं इस बात से। मैंने उस समय कहा था कि ऐसा लगता है कि हरियाणा बलात्कार प्रदेश बन गया है। तो हमने तो कभी इस बात पे समझौता नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चाहे किसी भी तो सरकार आप हो। जो डॉक्टर पुनिया कह रहे हैं कि चाहे कोई सरकार हो, मानसिक स्थिति जो है, मानसिक सोचने का तरीका है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मायावती जी हो, या AIDMK हो या DMK हो, सब दलितों के खिलाफ ही कोई काम नहीं करते। कानून बनाते हैं पर सिर्फ ऊपर ऊपर से। देखिए, मैं बताया कि घटना बहुत तेजी से अब बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है या जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, वो तो मनोवादी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो उनको इसमें परहेज भी नहीं स्वीकार करने में। जो RSS से सरसंघ चालक हो या जो भी हो, वो हिंदुत्व को सबसे ऊपर करके रखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमने जो नोटिस किया है, खास जो बात नोटिस की है कि जो प्रशासन है, राज्य सरकार है, वो दलितों के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता। वो जो उत्पीड़न करने वाले उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। सरकार इसमें क्या कर सकती है आप बताइए मेरे को। आप सरकार अगर मध्य प्रदेश में हुआ या यूपी में हुआ या हरियाणा में हुआ, जो आपके ज़माने में भी हुआ, तो उसके ऊपर सरकार से, केंद्रीय सरकार का क्या रोल होता है? सरकार की मानसिकता देखी जाती है और जो मानसिकता के हिसाब से प्रशासन रिएक्ट करता है। अगर उनको ये हो, डेटरेंट आप कहते हैं, लेकिन ये हो, अगर ये हो कि राज्य सरकार इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करेगी अगर दलित उत्पीड़न की घटना हो, सबसे ज्यादा रुक जाएगी। सबसे ज्यादा दलितों रुक जाएगी। सबसे ज्यादा आपके पास आंकड़े होंगे, सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न कहाँ हो रहा है? देखिए, अब सच्ची बात है, दो ही चीज सच्ची बात है। अब और प्रभु के सामने तो कोई दूसरी बात कहने का सवाल ही नहीं है। आपके सब आंकड़े हैं 2015। मैं बता दूं, देखिए, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है। परसेंटेज की बात मान लीजिए, सबसे ज्यादा यहाँ घटनाएं हैं। लेकिन अगर नंबर 1 1 लाख की जनसंख्या पर कितने अपराध हुए, उसको अगर देखा जाए, राजस्थान टॉप पे है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, जो बलात्कार की घटनाओं में, वो सबसे टॉप पे। देखिए, आंकड़ों पे आप जाइए, जरूर जाइए, वो एक आंकलन है, लेकिन मैं तो जगह जगह जाता हूँ। अब आप जब नागौर में राजस्थान में गया, जहाँ पर ट्रैक्टर से रौंद के मार दिया, मैं तीसरे दिन वहाँ पहुँचा। और DM SP तत्काल पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँचना चाहिए, कानून भी है। लेकिन वो तीसरे दिन जब मैं पहुँचा, मेरे साथ पहली बार गए, उसके बाद गए नहीं, क्योंकि राज्य सरकार उसको महत्व प्रायोरिटी में नहीं रखती है। और जो वर्ग ने उत्पीड़न किया था
वो प्रिय है सरकार के। तो डॉक्टर साहब इसलिए इसलिए कहना ये है कि आपका कमीशन भी टूथलेस जिसे बोलते हैं, टाइगर है। आप जाके दिखाते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद पुलिस वाले भी आप कह रहे हैं जैसे आप कह जाते नहीं, हर प्रदेश में ये सुनने को आ रहा है। हमारा रोल मैंडेट वो संविधान के अंतर्गत है, और हमारी जितने भी फाइंडिंग्स हैं वो रिकमेंडेटरी नेचर है, और हमारा ही नहीं, संविधान में जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसके अध्यक्ष बनते हैं आमतौर से एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनकी भी फाइंडिंग रिकमेंडेटरी, सब रिकमेंडेटरी, लेकिन वहां जाइए और उसको हाईलाइट होता है, प्रेशर पड़ता है, और बाध्य होकर उनको कार्रवाई भी करनी पड़ती है। उसके बाद नागौर में जब हम गए, उसके बाद कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? प्रशासन भी, डीएम और एसपी भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अगर मैं नहीं पहुंचता तो वो नहीं जाते। नहीं, पर जो बात आपको लगता नहीं कि दलितों के साथ उत्पीड़न कम ना होने का कारण ये भी हो सकता है कि दलितों के पास सिर्फ ऑर्नामेंटल दिखाने के लिए पद हैं, पावर नहीं है। देखिए, एक डर नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि कानून है जिसमें इन्वेस्टिगेशन जल्दी से हो, ट्रायल जल्दी से हो। अगर 6 महीने में फैसला होने लग जाए, जो कि अब संविधान संशोधन एक्ट में संशोधन हुआ है, उसके बाद ये व्यवस्था की है कि 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, ट्रायल 60 दिन में पूरा होना चाहिए, अगर अपील भी होती है वो भी 60 दिन में पूरी होनी चाहिए। तो ये नहीं, अगर ये होता है तो फिर चार्जशीट फाइल करने वाले उसके बाद अगर जल्दी होता है तो कन्विक्शन रेट ज्यादा होगा। अगर कन्विक्शन रेट ज्यादा होगा तो वो डेटरेंट बनेगा, तो वो डेटरेंट ठीक होगी तभी ना आगे इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट से पहले इन्वेस्टिगेशन विटनेस से ठीक होंगी। मैं जो सवाल बेसिक पूछ रहा था कि दलितों को जहां अच्छे पद होने चाहिए, जिनके हाथ में से कानून बदलने, आपको तो ऑर्नामेंटल पे पोस्ट दे दी, चलिए आप खुश होकर बैठ गए। नहीं, उसके बाद दलितों में मुख्य रूप से तो एसओ है, थाने का इंचार्ज है, उस पे होना चाहिए, उसमें उसको तो सब पावर है। नहीं, उसमें तो सब पावर है। हाँ, बिल्कुल है उसके पास। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो जज हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिप्टी एसपी हैं, जज हैं, उनको तो पावर है। नहीं, आप लोगों की रिजर्वेशन इतनी, वो इसलिए कहना कि सब बेकार है, बेकार नहीं है। 70 साल के रिजर्वेशन के बाद भी आपके पास जो पोस्टों पे जहां पर क्राइम होता है वहां पर आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको लगता नहीं, एक मानना ये भी है कि आपको उन पदों से वंचित रखा गया है जहां पर आप एक्शन ले सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है उससे ये गारंटी नहीं होती है कि उन अधिकारियों को सेंसिटिव प्लेसेस पे पोस्ट कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो पहले आदेश थे, भाई उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, पहले ये था कि भाई 20% शेड्यूल कास्ट के एसओ होने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या है उसके हिसाब से होना चाहिए, बाकी का भी। अब वो एक भी नहीं नजर आता, कहीं भी किसी जिले में चले जाइए एक भी नहीं है, वो कहाँ भेज दिए गए? नहीं, बाकी आपकी सरकारों में है क्या? जहाँ आपकी सरकारें वहाँ हैं कि नहीं? सब है, सब जगह नहीं, 20% ऐसे सब जगह। हाँ, नहीं, उनके हरियाणा में तो थे नहीं। हरियाणा में 17% है पॉपुलेशन, तो उतना है। ऐसे तो नहीं थे, उतना था, नहीं थे ना। बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। सवाल ये, मैं आपकी की तरफ आता हूँ। अब आप डॉक्टर पूनिया हैं, 2 बार लोकसभा शायद जीते हैं आप चुनाव, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं आप, राज्यसभा सदस्य हूँ। हाँ, अभी हैं आप, 2020 तक आप सदस्य हैं। तो डॉक्टर पूनिया जैसे आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाते भाई? दलितों की पॉपुलेशन थी है वहाँ पर, और दलित पढ़े लिखे दलित हैं तो जिन्होंने काम सरकार में भी काम किया है, राजनीति में भी काम किया है, तो आपको सिर्फ क्या बना दिया? एक बार वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और दूसरी बार एक कमेटी का मेंबर बना दिया। देखिए, ये सिंबॉलिक नहीं है क्या? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो एक बनेगा। हाँ, आप क्यों नहीं बन सकते? और मैं भी बन सकता था, लेकिन जो बने हैं वो भी बने। लेकिन एक चीज देख ली, पिछले 20 सालों में मुझे जो सम्मान दिया पिछले 6 साल से, मैं 3 साल का टर्म हुआ, फिर दूसरा टर्म दे दिया, अब अक्टूबर में खत्म होगा, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया। हाँ, और जगह लोकसभा का चुनाव हारा, 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, हमको उठा के राज्यसभा में भेज दिया। नहीं, वो तो क्या ये कम सम्मान है? नहीं, सम्मान है? नहीं, क्या मेरा समाज, मैंने कहा कि क्या मेरा समाज देखता नहीं है? दलित जब देख रहा है। जब आपको चेयरमैन बनाया 3 साल पहले बनाया था, तब आपको मंत्री भी तो बना सकते थे केंद्र में। नहीं, लेकिन ये सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है, आपने एमओएस दे दिया जाता था। देखिए, एमओएस बन के बैठ जाते। अब मैंने तो पूरे हिंदुस्तान भर में दलितों की आवाज को उठाया, बुलंद किया है, तो वो अवसर कहाँ मिलता? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
ये व्यवस्था की थी, ये कमीशन की, तो मैं तो समझता हूँ कि बाबा साहब का एक झंडा उठाने के लिए मुझे मौका मिला, कांग्रेस के बड़े मौका मिला, बहुत बड़ी बात। आपको लगता है कि मेरे को याद नहीं कब लास्ट दलित जो प्रेसिडेंट था कांग्रेस पार्टी का, धर्मवीर के अलावा उसके बाद कौन बना मेरे को याद महावीर प्रसाद जी थे, सुखदेव प्रसाद जी, ये उनके दोनों तीनों के बाद बने। हाँ। पिछले 20 सालों के अंदर तो मेरे को कोई नजर सुनाई नहीं दिया। आप याद करिए, आपको याद हो 20 साल के अंदर ये जो हालत आपकी हुई है कि कांग्रेस पार्टी 25 सीटों से 30 सीटों के नीचे निपट जाती है, दलितों को आपने धक्का दे के भगा दिया, इसलिए मायावती खड़ी होगी। आप तो वहां रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई बात बता रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करके वो यहाँ पर, आप तो अंदर के हैं। लेकिन हमें बता दें कि दलितों के लिए आज तक अगर कुछ हुआ है उनको आगे बढ़ाने के, उनके सशक्तिकरण, कांग्रेस पार्टी के अलावा किसने किया है? मायावती ने वोट जरूर लिया, लेकिन उसके बाद नोटों की बात करती है, फिर उनके हित की बात नहीं होती। मैं मायावती के बाद में बात पूछूंगा आपसे, पर ये सवाल ये है कि आपके साथ दलित जोड़, कांग्रेस के साथ दलित होता था, माइनॉरिटी के लोग होते थे, उच्चवादी के होते, एक अम्ब्रेला पार्टी थी जिसके लिए सारे आ जाते थे। पिछले 26-27 साल से आप कांग्रेस, यूपी कांग्रेस से वहाँ से बाहर है और आगे आने के चांस कोई दिखाई देते नहीं, जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा। तो आपको लगता नहीं कि दलित और माइनॉरिटी दोनों आपको छोड़ के चले गए हैं, जिनको आपने सत्ता में आने के भागीदारी बनाया नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि कुछ लोग हमसे अलग हो गए, जिसकी आज स्थिति हुई। लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में दलित हमारे साथ में वोट देता है, माइनॉरिटीज हमारे साथ देती है। यहाँ पर भी पिछले चुनाव को देख लीजिए, 2009 के चुनाव को देख लीजिए, 2009 के चुनाव, हम तो आपके प्रोग्राम में सच्ची बात करते हैं। सच्ची बात यह है कि यूपी के अंदर 73 सीटें हैं, जिसमें जितनी भी रिजर्व सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के झोले में चली गई। कैसे चली गई? जब तो वोट नहीं देगा। हमको बता दीजिए रिजर्व सीटों, राजस्थान में सारी की सारी, आप हमको बता दीजिए रिजर्व सीटों में आप समझते हैं कि वो दलित वोटों की वजह से जीतते हैं? दलित जहां वो कैंडिडेट सब दलित होते हैं, दलित वोट बंटता है और जीतता है। जहां डोमिनेंट कास्ट है, अपर कास्ट जो सपोर्ट करता है, वो जीत जाता है। आपकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है ना, फिर वो जीतता है। आप भी तो इसलिए ये कहना कि दलित साथ हैं इसलिए वो ज्यादा दलित सांसद बने और एमएलए बने, ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, फिर वो जो स्ट्रेटजी जो उनको आती है, तो कांग्रेस भूल गई वो स्ट्रेटजी, किस तरह से कैंडिडेट चुनने हैं। इसका मतलब आपकी कैंडिडेट चुनने में गलती है या आपकी पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है? आप 2014 का चुनाव देखिए, ऐसा चुनाव ना हुआ ना कभी होगा। किस तरह से लोगों में राजीव गांधी के आज भी हुआ था। आज नहीं, आज देखिए किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। नहीं, तो अब 2019 में पता लगा, हर आदमी आज सोच रहा है कि 15 लाख कब मेरे अकाउंट में आएगा। हर आदमी सोच रहा है, इंतजार कर रहा है। आपके पास मौका है ये कहने का, ये बात ठीक है, पर 2019 में पता लगा क्या होता है या 2017 में पता लग जाएगा? 2017 में कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप कहना कि हम सरकार बनाएंगे। सवाल ये कि मैंने पहले कहा दलित भी छोड़ गए, माइनॉरिटी भी छोड़ गए, और आप तो अंदर के आदमी हैं। आपने मायावती के सेक्रेटरी रहे, आप जब बीजेपी और मायावती का संगठन था तब भी आप थे, तो बीजेपी किस तरह से काम करती है आपको अंदर से पता होगा। मुलायम सिंह के साथ भी रहे, तो आपको लगता है इन तीनों के अंदर शातिर कौन है? देखिए, तो जिन्होंने आपको मार्जिनलाइज किया, कांग्रेस पार्टी को मार्जिनलाइज। जब मैं मुलायम सिंह जी के साथ में या मायावती जी के साथ में था, एक अधिकारी के रूप में था, और मेरा काम देखना था और सुनना था, सरकारी कामकाज करना, देखना और सुनना भी। और बाकी कौन सातिर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। राजनीतिक ट्रेनिंग नहीं वहां पर, राजनीतिक कोई बात नहीं, कोई सवाल ही नहीं। राजनीति में वो भी बता दें कि कभी हमने कोई हस्तक्षेप करने की या रुचि रखने की कोशिश की हो, कभी नहीं किया। और इसीलिए उनका प्रशासन उनके वो ठीक रखता था, बाकी उतने तक की। पर रीजनल पार्टी क्यों मजबूत हो गई वहाँ दोनों की दोनों? कांग्रेस का ही कसूर है, क्योंकि बीजेपी तो थी नहीं वहाँ उससे पहले। जब पहली बार आए उसके बाद कल्याण सिंह के ज़माने में उनको मेजोरिटी मिली, उससे पहले थी नहीं कहीं। देखिए, उसकी परिस्थितियाँ बनी, हम बताया, जैसे जिस इशू पे काशीराम जी पे मंदिर उन्होंने मस्जिद गिराई, उसके बाद तो आ रही है वो। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उससे माहौल बना, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान में बाबरी मस्जिद का गिरना हुआ, और उसी से हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने भाव निकालना शुरू किया। हिंदुओं ने कहा कि साहब
उन्होंने उनका साथ दिया और मुसलमानों ने समझा कि देखिए उनके कार्यकाल में हमारी मस्जिद गिर गई, तो ये परिस्थितियां बनी। लेकिन अब तो एहसास कर रहे हैं, दरवाजा भी तो आप ही पिछले चुनाव में रामलला का आपके दरवाजे में पिछले खुला ना। वो न्यायालय के आदेश से हुआ, और ये कहना कि हम न्यायालय को हुक्म देते हैं, ये हमने कभी नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, आप तो कह रहे हैं करते कि आपने जो लूज ये किया, न्यायालय आपने जो किया कि जिसकी न्यायालय की वजह से जो जनता में इंप्रेशन चला गया कि हिंदू एक तरफ हो गए, मुसलमान दोनों ने आपको छोड़ दिया, दोनों का आपका विश्वास हट गया। पर मायावती जी कैसे आ गई बीच में से? देखिए मैं बताऊं आपको कि एक समय था, दौर था, जब मानवर काशीराम जी जगह जगह उनके साथ भी काम किया आपने। जाके कहते थे कि कांग्रेस खराब है, दलित विरोधी है, बाबा साहब को मान किया, लेकिन ये हकीकत नहीं है। उस समय कांग्रेस की गलती इतनी तो है क्योंकि हरा दिया लोगों को। उस समय गलती कांग्रेस की सिर्फ इतनी है कि उस समय ये नहीं कहा कि देखो ये जो कहते फिर रहे हैं पूरी तरह से गलत है, और अपनी बात बताते हैं। ठीक है, अगर दलितों के लिए कुछ हुआ है, उनके सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने किया ही नहीं। तो पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो यूपी के पर आते हैं तो आप कहते हैं हम जीतेंगे, क्यों जीतेंगे आप? बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी भी? उनके 73 MP है। देखिए 73 MP तो फ्लूक में हो गए, जैसे भी है वो हो गए, लेकिन अगर वो जाएंगे, जब वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि फिर उन वादों का क्या हुआ? जब हमको 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे थे, वो कब आएंगे? जो लोग कह रहे हैं कि नौजवानों को नौकरी मिलेगी 10 करोड़, वो कहाँ चले गए? हमको तो एक भी नहीं मिली। अब मायावती जी, अब हमको एक चीज हमको ये बता दीजिए, जो 5-5 करोड़ रुपया लेके टिकट पाएगा, विधायक चुनने के बाद वो जनता की बात करेगा या अपना चंदा वो पैसा वसूली करने का? पुरानी पार्टी की, बीएसपी की, बीजेपी के रोज हो रहा है। 5-5 करोड़ देखो तो उनके लोग चार्ज लगा रहे हैं, जिसको टिकट नहीं मिलती वही चार्ज लगा देता है, और क्या है? नहीं तो आप वो बता दें, वो खंडन तो करेंगे, हम नहीं लेते हैं पैसा। नहीं, खंडन कितनी बार करें? नहीं ऐसे चार्ज लगाते रहते हैं मोदी जी और बड़े प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर जवाब देते रहे तो रोज जवाब देते रहेंगे। अब ये अगर ज्यादा पैसे देने वाला आ जाए तो उसका पहले का कट जाएगा, उनका मिल जाएगा। ये तो रोज हो रहा है। आपने तो वो पॉलिटिकली भी उनके साथ काम आप ये बताया? नहीं, पॉलिटिकली नहीं काम किया मैंने। काशीराम जी के साथ पॉलिटिकली सीधे कांग्रेस में मैं सिर्फ कांग्रेस में आया हूँ। पॉलिटिकली मैंने किसी के साथ काम नहीं किया, केवल प्रशासनिक दृष्टि से मुलायम सिंह जी और मायावती जी के साथ में काम किया। तो आपको लगता है ये पैसे लेके जो बात सच लगती है आपको, या आप भी उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? आपके तो एविडेंस कोई नहीं है। आप उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, हिंदुस्तान भर के कोने कोने में कहीं जाके पूछ लीजिए कि वहाँ टिकट कैसे मिलता है, वो बता देंगे। नहीं, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर चार्ज लगे। हम तो पैसा देते हैं, हम तो पैसा देते हैं कैंडिडेट को लड़ने के लिए। लेने का क्या सवाल? अमीर कुछ कैंडिडेट लेते भी हैं, नहीं लेते, कोई सवाल नहीं। लेते हैं, ऑब्जर्वर लेते हैं। नहीं, अभी उत्तराखंड में एक नहीं पड़ा होगा चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए, बनाने के लिए ऑफिस बेरर के ऊपर चार्जेस लगे। ये कौन सी टिकट की बात होगी? टिकट नहीं, मुख्यमंत्री गलत साबित हो गया, वो तो गलत साबित हो गया। ये भी गलत हो सकता है, गलत साबित हो गया। आपके ऊपर चार्ज लगे तो गलत हो गए, बाकी चार्ज लगे। पर आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, यूपी के अंदर जो बर्बादी हुई है, आप अपने ब्यूरोक्रेसी को नहीं जिम्मेदार ठहराते? ये वो जातिवाद पे डिवाइडेड हैं। पहले यूपी के बड़े बड़े अफसर होते थे, जाने माने जाते थे। आजकल अफसर यूपी का कोई काम ही नहीं करके राजी। ऐसी इमेज बनी हुई है कि वहाँ पिछलग्गू है पॉलिटिकल पार्टीज के। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में जो जातिवादिता की बात कर रहे हैं, इनमें जातिवादिता शुरुआत कभी नहीं होती है। वो राजनीतिक लोग जो क्षेत्रीय दल हैं, वो केवल जातवादी करते हैं, ढूंढते हैं कि हमारी जात का कौन है, उसकी जात का कौन है, इसको बाहर निकालो, इसको अंदर लाओ। वो उस तरह से पनपता है और उससे बर्बादी होती है, विकास पीछे जाता है। वो राजनीतिक लोग करते हैं, अधिकारी नहीं करते। यूपी की अफसरशाही इस वक्त कास्ट डिवाइडेड है टोटल, लगता है, ऐसा इंप्रेशन लगता है लोगों को। आपको भी ये लगता है? हाँ, काफी हद तक है, लेकिन ये कि सब नहीं है, सब नहीं है, बड़ा है पिछले काफी हद तक है। और मैंने स्पष्ट कहा, उसके लिए दोषी वहाँ के राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोग हैं, पर बाबू भी तो जाकर के पैरवी करते हैं ना कि मैं बनिया हूँ, मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ। वो जो शुरुआत होती है तो फिर वो भी अपना करने लगते हैं। तो यूपी का जो विकास या विनाश हुआ है आपके हिसाब से, वो कहते हैं विकास हुआ है, अखिलेश यादव से बात करेंगे तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है।
इतने सारे रोड बन गए, इतने सारे फ्लाईओवर बन गए, इतने सारे मेट्रो रेल बन गई, वो तो सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है विकास की कहानी सच नहीं है? आप बेहाल कह रहे हैं उसको? नहीं, देखिए, सिर्फ ये दिखाने से थोड़ी विकास हो गया। वो सड़क तो बन रही है, दिखाई देती है। आप एक गरीब आदमी, उसको रोजगार मिला कि नहीं, उसको सुविधा मिली कि नहीं, उसको शिक्षा उपलब्ध है कि नहीं, क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही कि नहीं, उनको बेघर अगर मकान उनको मिले कि नहीं, ये सब चीजें कहाँ कोई सोच रहा है, कोई देख रहा है? केवल अपनी राजनीति। यूपी के अंदर जाइए, सड़कें तो थोड़ी बेटर है पहले से। सड़कें तो सभी जगह अच्छी है, तो इसका कुछ तो विकास हुआ है ना। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जितना काम हुआ है 10 साल के दौरान में, यूपीए सरकार के दौरान में, तो वो पूरा सब जगह दिखाई दे रहा है। हमने तो सब अनुभव किया है। लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बना, लखनऊ दिल्ली आगरा था, वो तो प्रधानमंत्री नहीं, तो जो स्टेट का भाई जो हुआ तो उसका ठीक है, उसका मेट्रो जो बन रही है उसका स्वागत है। लेकिन इन चीजों से क्या प्रदेश का इतना बड़ा योजना, गरीबों की आवास योजना सब हुई है, बनी है, लोगों की मिले, हाथों में सर्टिफिकेट मिले हैं, घर भी मिले हैं। आपको लगता नहीं है विकास? गरीब दलित को क्या मिला, ये मैं पूछना चाहता हूं। वो असली मानक है। अगर किसी प्रदेश का, किसी समाज के उत्थान हुआ है, अगर विकास हुआ है, तो उसको क्या मिला? आपके पास एजेंडा क्या उसे क्या मिला? आप क्या करेंगे? सब हम विकास करेंगे। नहीं, विकास करेंगे, विकास करेंगे, लोगों को पहुंचेगा। हमारी क्रेडिबिलिटी जो 27 साल पहले जो हमने सरकार दी थी, कोई आरोप तो लगाए? कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो, कहीं गुंडागर्दी हुई हो, कहीं बहुत अच्छी तरह से समाज को बांटने का काम हमने नहीं किया। आज तो सिर्फ बांट के राजनीति कर रहे हैं। हम तो जोड़ के राजनीति करते हैं। अगर जोड़ के करते, अगर आपने विकास किया होता, लोग आपको उठा करके 30 सीटों से नीचे नहीं ले आते। कुछ ना कुछ तो बुराई थी ना, जो देखिए आपने, उन्होंने चाहे गलत देखी या ठीक देखी, जनता ने फैसला दिया कि आप 30 सीटों से नीचे रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब 2014 का चुनाव हुआ, क्या वो मेरिट पे हुआ है? क्या किसी विकास के मुद्दे पे हुआ? चेहरा था, वो तो चेहरा था ऐसा चेहरा निकला जो अब दिखाई नहीं देता है। नहीं, उसके बाद लोग ढूंढ रहे हैं, आपकी सरकार, लोग ढूंढ रहे हैं। आपको देखो, जब वो आए थे 2014 में, आपकी 13 राज्यों में सरकार थी, अब आपकी घट के 9 पे रह गई। उसे चेहरा दिखा दिया, असम जैसे प्रदेश में सरकार बना ली। देखिए, हम अगर गए हैं कहीं 15 साल सरकार थी आसाम में, दिल्ली में 15 साल सरकार, केरला में 5 साल में चली गई। नहीं, 5 साल हुई, 5 साल हमारी तेलंगाना में, राजस्थान में भी थी, बाकी भी है। तो आपने कहा चेहरा आया सामने, आप जो फ्लूक सरकार बनी, अब बारी है ना, अब हम ही आएंगे। अब हम ही आएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों, जो लगता है ओपिनियन की, 12 साल से 18 साल से प्रेसिडेंट, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। उनकी अपील नहीं लगता आपको कम हो रही है? कि आपको जिताने के लिए जो एक गांधी परिवार पहले काम करता था, वो अब उसकी अपील कम होती चली आ रही है। अपील कहाँ कम होगी? आपने बनारस सीटों पे अगर बनारस चल के देखते, वहां लग रहा था कि जैसे पूरे बनारस में लोग घर में नहीं है, सब सारे के सारे सोनिया जी को देखने के लिए उनके समर्थन में सड़क पे। वो दिखाई नहीं दिया। जब वो एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता है, लोग आते हैं, जब वोट पढ़ते हैं। राहुल गांधी गए थे लखनऊ में, देखिए पिछले चुनाव की बात छोड़ दीजिए, 2014, अब 2019 में 2014 कभी रिपीट नहीं हो सकता। अब की बार अब तो 2017 की बात कर रहा हूं मैं। तो 2017 में भी चेहरा आपके पास 2000 से। अब शीला जी के मुकाबले में अखिलेश यादव 50 साल से कम थे, 45 साल के, मायावती उनसे भी यंगर है। नहीं तो 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी कहाँ चली जाएंगे, कहाँ छुपा ले जाएंगे? 15 साल आप अखिलेश तो 5 साल से हैं। 5 साल से वो एंटी इनकम्बेंसी कहाँ छुपा ले जाएंगे? नहीं, वो तो और मायावती को तो देखा है। अब 2007 का परिस्थितियां आज थोड़ी हैं, उसके बाद तो सब कुछ बदल चुका है। राहुल गांधी आपको लगता है कामयाब होंगे? कामयाब है ही, हमारे नेता हैं, प्रियंका जी हमारे नेता हैं। प्रियंका जी भी प्रचार करेंगी। आपको लगता है प्रचार करेंगी? बिल्कुल प्रचार करेंगे। अगर हार गए उसके बावजूद भी प्रियंका भी, सोनिया जी और राहुल जी प्रचार करने के बाद, तो आप मान लेंगे कि उनकी यूटिलिटी आपके लिए खत्म हो गई? नहीं, ये बात कहना मैं समझता हूँ कि किसी तरह से उचित नहीं है। वो हमारे नेता हैं, आज भी उनका समाज के कोने कोने में अगर चले नाम जाइए, तो होगा, पर नहीं, नाम उनका सम्मान है उनका। और राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब उनका सम्मान करते हैं। आपको लगता है कि एक उनका जो योगदान है देश के लिए, वो कहाँ छुपा है? कभी पद की लालच नहीं किया। चाहे राहुल जी हों, वो भी बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो खुद कहा कि वो आए और करें। सोनिया जी ने वैसे ही उनको बनाया।
तो त्याग की भावना सोनिया जी ने खुद त्यागा। मतलब गांधी परिवार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद चुनने के बाद उन्होंने त्यागा। और राहुल जी ने मना किया, मना किया, मंत्री बनने से भाई मना कर दिए। 1979 के बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य किसी पद पे रहा है, सरकारी पद नहीं, पे? कांग्रेस के अलावा किसी के पद पे नहीं रहा। नहीं, वही सरकारी पद वो की रहते बात हैं कर क्योंकि रहा जब हूं। तक नंबर सरकारी वन पद की बात कर रहा लोगों का ये, जब तक गांधी परिवार का व्यक्ति नंबर 1 नहीं होगा सरकार में, वो नहीं रहेंगे। हूं। सरकारी नंबर 1 पे होना नंबर 1 चाहिए, जहां मेजोरिटी उनके नहीं, हाथ में होना हो। चाहिए, उस होना चाहिए। एलाइज के साथ नहीं काम करते, होना चाहिए, वो तो ठीक बात है। जब आप नंबर 1 पार्टी बनेंगे तभी आप होंगे ना, हाँ, तो बनेंगे, मेजोरिटी की पार्टी नंबर 1 बनेंगे। पार्टी भी आएंगे, तो आपका majority में भरोसा अभी आएंगे। भी गांधी परिवार पे है? वो तो है, पूरा हमारे नेतृत्व है और वही हमारे सर्वे सर्वा है। तो आप पार्टी उन्हीं के साथ यूपी है, का चुनाव उन्हीं भी के गांधी के नाम पर लड़ेंगे आप? गांधी पार्टी के नाम से लड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस और गांधी में फर्क नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। बिना गांधी कांग्रेस का आप इमेजिन कर सकते हैं क्या आप? थे नहीं आप, सीताराम केसरी जी नहीं थे। हाँ, तो क्या हुआ? आप नरसिम्हा राव जी नहीं थे। तो इस कोई भी तरह बन से सकता बात, कोई बन सकता है। इसमें तो संविधान हमारा देखिए, गांधी का होना जरूरी नहीं है कांग्रेस पार्टी में अधिकार, उस हिसाब से आप जो कह रहे हैं। नहीं, नहीं, कानून का जो संविधान है उसकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो आवश्यक है। मतलब बिना हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ, मतलब आपके लिए अनिवार्य, बिना गांधी के आप कांग्रेस की कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, ये कौन कह रहे हैं? आप उसी बात को दूसरी तरफ कह रहे हैं। ये सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात ये आप कह रहे हैं ये कि सच्ची गल नहीं है। नहीं, सच्ची गल यही है। क्या नहीं में आपको लगता है कि वो आपके लिए चुनाव में प्रचार करेंगे? बिल्कुल प्रचार करें। चलिए देखते हैं आपका क्या रिजल्ट आया। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे करेंगे हम सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार और जय हिंद।